कि मूलभूत सबसे बड़ी आपको समस्या यहाँ पे क्या दिखती है? वही रास्ते का और उस रास्ते की वजह से क्या क्या झेलना पड़ता है? बहुत परेशानियाँ आती हैं। जैसे में मान लीजिए कोई बीमार हो तो मर जाएगा, दवा उसका सही समय से इलाज नहीं हो पाएगा, मार्केटिंग भी नहीं हो पाता है, सारा कुछ बाहर से डिपेंड है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि क्या ऐसा कर दिया जाए कि ये स्थिति सारी सुधर जाएगी? इसका उपाय क्या है? का निर्माण हो जाए। रास्ते का निर्माण किधर से? बिहार वाले साइड से जिस रास्ते हम लोग आए हैं, या फिर कोई पुल बन जाए तो भी हो सकता है? पुल अगर बन जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ से खड्डा 12 किलोमीटर पड़ेगा सर। अगर पुल बन जाए तो 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर मात्र पड़ेगा, और रास्ता भी हो जाएगा, एक जाने आने का सुविधा भी अच्छा रहेगा। और अगर बिहार वाला मान लीजिए बन रहा है तो फिर हमको नौरंगिया होकर बिहार तो ये यूपी पड़ता है ना? जी, और तो यूपी पड़ता है तो ज्यादातर तो सुख सुविधा आप लोग को यूपी वालों से लेना है। सही लेना है, तो हमको अगर खड्डा से हो जाए तो अति अच्छा रहेगा। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको पत्र भी लिखूंगा और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, और मेरे साथ साथ इन तमाम लोगों की आवाज़ जो कि मैं पिछले 5 घंटे से कवर कर रहा हूं इस इलाके को घूम घूम के, यदि पहुंच रही है तो एक बार सर निवेदन है आपसे कि कम से कम हवाई सर्वेक्षण कीजिए, कुछ भी कीजिए, अपने टॉप अधिकारियों को भेजिए, एक बार भेजिए तो सही, क्योंकि 50,000 की संख्या कम नहीं होती है। 50,000 लोगों के लिए यदि एक पुल बन जाता है तो मुझे लगता है इन 50,000 लोगों का कल्याण हो जाएगा, और साथ साथ कल्याण हो जाएगा देश का। अब समझिए कैसे, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये कोई मामूली जगह नहीं है। नेचर की दृष्टिकोण से देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत जगह है। एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है। चारों तरफ जंगल है, नदियाँ हैं, चारों तरफ नारायणी नदी है। एक डाक बंगला भी बना है यहाँ पे, जो अंग्रेज के जमाने से है, यहीं बगल में है सर, हम लोग देखते हुए आ रहे हैं जी। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि एक बढ़िया एक पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है। आय का स्रोत भी सरकार के लिए बन जाएगा। सिर्फ एक बढ़िया सा पुल का निर्माण हो जाए, और कुछ मैं भोजपुरी के तमाम सुपरस्टारों को आह्वान करूंगा कि जो किनारे किनारे जंगल के इलाके हैं, इतने खूबसूरत इलाके हैं जहाँ पे फिल्मों की शूटिंग की जा सकती है, गानों की शूटिंग की जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी सरकार को मदद करनी पड़ेगी। कोई ऐसा स्पॉट बनवाना पड़ेगा ताकि यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ रास्ता ही ना बने, और भी जो जीविका के लिए जो मुझे लगता है कि दुकान के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता होगा आप लोग के पास। कोई रास्ता नहीं है आजीविका चलाने के लिए। नहीं। तो कम से कम अगर ये सारी चीज़ें होती है, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होता है, फिल्मों की शूटिंग अगर यहाँ पे स्टार्ट करवा दिया जाए तो आजीविका के लिए, धनोर्जन के लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे और इन लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। अब मेरी बात को जरा समझिए, समझने का प्रयास कीजिए कि अचानक से बाढ़ यहाँ पे आता होगा, अचानक आता पानी खुल जाए, नेपाल वाला पानी खुलता है अचानक से, सबसे पहला मुझे लगता है आप ही लोगों का गाँव पड़ता है, और पूरा अगल बगल का पूरा गांव पूरा डूब जाता है, और अचानक से डूबता है। अब आप इस बात को इस तरह से समझिए कि ये लोग कह रहे हैं कि मचान पे सुतल बानी, कब बाढ़ आइल बहा के लेके चल गई, कोनो भरोसा नहीं बा। आप इस पीड़ा को समझिए। ये हम और आप बहुत आराम से इस बात को कह दे रहे हैं और आप सुन ले रहे होंगे, लेकिन इस समस्या को समझने का प्रयास कीजिए कि कितनी बड़ी, कितनी गंभीर समस्या है। क्या इन लोगों की जानों की कीमत नहीं है? अब एगो मंत्री, विधायक, सांसद का तबीयत खराब हो जाए तो लखनऊ से, गोरखपुर से लेके, लखनऊ से लेके मेदांता के बड़े बड़े एम्स के बड़े बड़े अस्पतालों तक हवाई यात्रा करते हुए आप लोग पहुंच जाते हैं। इन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, इन लोगों को इलाज का अधिकार नहीं है, इन लोगों को सही रास्ते का अधिकार नहीं है, सही शिक्षा का अधिकार नहीं है। 50,000 की आबादी वाला यह क्षेत्र अपने असली अस्तित्व की तलाश में आज़ादी के 75 साल बाद भी इंतजार कर रहा है कि इन लोगों का वजूद जो है वो आगे रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। बरसात के मौसम में जो दुर्दशा ये लोग झेलते हैं उसका अंदाज़ा मैं सिर्फ इसी बात से लगा पा रहा हूँ कि जब आप इस रास्ते से होके गुजरेंगे, आएंगे जाएंगे, जिस रास्ते से मैं आया हूँ वो भी बिहार से होके, सोचिए ये लोग उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी शहर में जाने के लिए इनको बिहार से होके जाना पड़ेगा। डायरेक्ट ये उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में नहीं जा सकते। गलत कह रहा हूँ? एकदम सही कह रहे हैं सर। ये समस्या है। तो मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है कि इस का निर्माण बस करा दें, पुल का निर्माण हो जाए। हाँ, पुल का निर्माण करवा दें, सबसे अच्छा सुविधा हो जाएगा, यहाँ पे आने जाने का एक रास्ता हो जाएगा। विधायक भी भाजपा का, सांसद भी भाजपा का, गवर्नमेंट भी भाजपा की, तो कम से कम इतना तो बनता है। इतना तो बनता है।
अदर बिहार से आने में बहुत दिक्कत है। वहाँ पुलिस वाले भी बहुत परेशान करते हैं लोग। सारे लोग जाँच ऊँच हर चीज़, हमेशा गाड़ी उड़ी जाँच ऊँच होती रहती है। सोगी बरवा बताते कहाँ से आ रहे हो, तो सोगी बरवा से आ रहे हैं। तो ये चीज़ का हम लोग का सुविधा हट जाएगा, कम से कम इधर रास्ता हो जाएगा तो आना जाना हम लोग का सही हो जाएगा। वीडियो अंत करने से पहले एक बार फिर से निवेदन सिर्फ मुख्यमंत्री जी से नहीं है, देश की तमाम जनता से है कि ऐसे लोगों का आवाज़ आप लोगों को उठाना चाहिए। ऐसे इलाकों का, ऐसे लोगों का, ऐसे पिछड़े इलाकों का आवाज़ आप लोगों को उठाना चाहिए, सच के साथ आना चाहिए। और ये सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई, जिसको अन्य नेशनल मीडिया कभी आके कवर नहीं करेगी। उन लोगों को कहाँ ये समस्या दिखेगी सर? उन लोगों को एसी वाला कमरा चाहिए और एक मुद्दा चाहिए जिसमें वो 4 मौलाना और 4 साधु संतों को बैठा के अच्छा खासा बढ़िया सा बंटवारा वाला डिबेट करवा सके। और क्या चाहिए उन लोगों को? उन लोग मंदिर और मस्जिद तोड़वाने और बनवाने के अलावा भी इस देश में काम है, इस देश में मुद्दे हैं। मंदिर बनवाओ यार, जितना मर्जी बनवाओ, पर यहाँ की बनाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इन लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर भी बात होनी चाहिए, उसका भी निवारण होना चाहिए, उसका भी समाधान होना चाहिए।